अस्सलाम वालेकुम वीवर। अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं और गाड़ी के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट को आपने कैसे वेरीफाई करना है। भाई ने 2007 मॉडल मेहरान गाड़ी खरीदी है और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए मेरे पास आए, तो मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। डॉक्यूमेंट में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है गाड़ी की इनवाइस। आपने गाड़ी की इनवाइस चेक करनी है। ये सुजुकी मेहरान गाड़ी है, तो इसकी जो इनवाइस है आपने देख लेनी है कि गाड़ी एक आम बंदे ने खरीदी है या गाड़ी बैंक लीज हुई है। तो इस गाड़ी के डॉक्यूमेंट में जो मेन चीज़ है, गाड़ी बैंक लीज हुई है। तो बैंक लीज के बारे में आपने कैसे पता लगाना है कि बैंक लीज वाली गाड़ी को आपने कंफर्म करना है, उसके बारे में मैं आपको तमाम तफसील बताता हूँ। बैंक लीज वाली गाड़ी में सबसे जो मेन चीज़ होती है, आपने चेक करना होता है कि उसके अंदर जो उसकी बैंक की जो एनओसी है वो लगी हुई है नहीं लगी हुई है, क्योंकि एनओसी के बगैर गाड़ी क्लियर नहीं होती है। तो ये गाड़ी ऑलरेडी 2-3 बंदों के नाम ट्रांसफ़र है, लेकिन आपने एनओसी को लाजमी चेक करना है। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, इससे पता चलता है कि गाड़ी बैंक से क्लियर हो गई है। तो ये इसकी जो एनओसी है इसके अंदर मौजूद है, तो एनओसी को आपने लाजमी वेरीफाई करना है। बैंक के बाद जो इसकी सबसे पहले गाड़ी ट्रांसफ़र हुई है जिस ओनर के नाम, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि ये 2007 मॉडल मेहरान है तो इसमें ये ओल्ड बुक आती थी। ठीक है, तो ओल्ड बुक आपने चेक कर लेनी है कि बैंक के बाद जिस ओनर के नाम भी गाड़ी ट्रांसफ़र हुई है तो उसका रिकॉर्ड इसके अंदर मेंशन होना लाजमी है। ठीक है, और इस ओल्ड कॉपी का भी आपके पास प्रूफ होना लाजमी है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट का हिस्सा होते हैं। ओल्ड बुक के बाद इसकी जो मेन चीज़ है बायोमेट्रिक आई है। बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड पे दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र होगी। अभी गाड़ी इस बंदे के नाम पर ट्रांसफ़र है, उसके स्मार्ट कार्ड को आपने चेक करना है और इसकी जो बायोमेट्रिक है उसको भी आपने लाजमी वेरीफाई करना है। तो ये पुरानी जो कापी है ये भी साथ में आपने लाजमी चेक करनी है, और इसका जो अभी मौजूदा स्मार्ट कार्ड है, क्योंकि रिकॉर्ड के बारे में मैं आपको इसलिए लाजमी ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि इसमें अगर एक चीज़ भी मिस होगी तो गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफ़र होने में मसला बनेगा। तो ये चीज़ें आपने लाजमी वेरीफाई करनी है। और अगर मेरी ये मालूमात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।